ब्रेक थ्रू संस्था वर्तमान में देश के 6 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब और ओडिशा में काम कर रही है और हरियाणा में पिछले 1 दशक से जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा के इर्द गिर्द रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को बदलने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। वर्तमान में हरियाणा में 6 जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम के 125 स्कूलों में हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रही है और समुदाय में किशोर किशोरियों, युवाओं और माता पिता के साथ विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स, पंचायत व एसएमसी सदस्यों के साथ काम कर रही है ताकि सभी मिलकर जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ एक साथ खड़े हों। एक ऐसी नई पीढ़ी जो जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को अस्वीकार्य माने। अभियान की थीम बड़ी ही आशा बढ़ते कदम बदलाव की ओर है के तहत आज हरचंद्रपुर गांव में नाटक का आयोजन किया गया, जो अलग अलग टीमों के माध्यम से 6 जिलों में 125 गाँव में भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है ताकि किशोर, विशेषकर लड़कियां, अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में सोच सके और उनके माता पिता सहित समुदाय उनके लिए एक सक्षम माहौल बना सके और उनके शिक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को समाधान की दिशा में काम कर सके। इस अभियान के माध्यम से अलग अलग समुदाय में लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर युवाओं और समुदायों के विभिन्न पहलकदमियों के सामने लाना भी है। कदम बढ़ाते चले चलो, चलो बारों को छूना है, चलो कितारों को छूना है, मझधारों का करो सामना, चलो किनारों को छूना है। कदम बढ़ाते चले चलो, साथ निभाते चले चलो, कदम हाय सुनीता की माँ, हाय हाय तेरी छोरी ना आई आज कटाई को। ये जो स्कूल में गई इसलिए नहीं आई। हाय उसके बापू को इतराज ना हुआ। एतराज तो बहुत था, पर कल सांझ ने सुनीता अपने पिताजी के पास बैठी थी और उसने बात कर ली और आज वो स्कूल में भी गई। हाय ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बेटी ने देख के हमारी बेटियां भी कि मैं पढ़ लिख लेंगी, कामयाब हो जाएगी, कम से कम हमारी तरह घास तो नहीं काटेंगी। यह बात तो तू ठीक कर रहे। हाय चल चल दूसरे खेत में भी जाना है, हमने तो घास ही काटना। चल चल। पसीना सूखे ना मेरी सखी, सूखे ना मेरी सखी। तो साथियों, ये है हरियाणा के गांव की कहानी। ये गांव कोई भी हो सकता है, आपका हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हमारे चाचा का गांव हो सकता है, हमारे मामा का गांव हो सकता है, कहे तो कोई भी गांव हो सकता है। तो आपने देखा खेत में काम करती हुई महिलाओं को, ऐसा नजारा आपने पहले भी कई बार देखा होगा। तो ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित एक नाटक आपके समक्ष लेके आए हैं। तो ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये नाटक। ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सरपंच जी ने बहुत से वादे किए थे। अच्छा किए तो थे जी, जिनमें से कुछ पूरे हुए, अरे उनमें से कुछ पूरे नहीं हुए। आज उन्हीं में से एक वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो है शहर के कॉलेज जाने और आने के लिए साधन की व्यवस्था करवाना। ये तो नहीं हुआ साथियों, अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं ग्राम युवा समिति की सदस्य सुनीता को बुलाना चाहता हूँ। वो इस मुद्दे में विस्तारपूर्ण आगे बढ़ाएंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आप सभी को केवल ये बताने आई हूँ कि सरपंच ताऊ जी ने कुछ वादे किए थे, जिनमें से 2 बातें मुख्य थी। पहला कि सरपंच ताऊ जी गांव की गलियों में रोशनी का प्रबंध करवाएंगे ताकि महिलाओं को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, और दूसरा कि जो गांव की लड़कियां शहर में कॉलेज जाना चाहती हैं, उनके लिए साधन का प्रबंध ताकि गांव की लड़कियां पढ़ सके। एक तो कॉलेज भेजने के लिए घर वाले नहीं मानते, अगर घर वाले मान भी जाते तो कॉलेज जाने के लिए कोई साधन का इंतजाम नहीं है, और ये मुश्किलें हमारी लड़कियों के लिए किसी चुनौती से कम थोड़ी है। अरे हाँ, तुम भी सही कह रही हो। और एक तो गांव की गलियों में अंधेरा इतना रहता है, भाई आने जाने में मुश्किल बनी रहती है, मन में एक डर सा बना रहता है। इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या पता इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया तो? अरे तो ध्यान भी तो हम ही दिलाएंगे। चलो सरपंच ताऊ जी को उनके अधूरे वादे याद दिलाएंगे। चलो 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 चलो, याद दिलाओ सभी अधूरे काम, जिन पर निर्भर करता है सबका जीवन।
मेरा नाम तनुप्रिया है और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी डेवलपमेंट एज अ काम करती हूँ और 4 गांव मेरे पास अभी हैं जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्रेक थ्रू जैसे किशोरी ग्रुप बना करके वहाँ पर भी काम करता है और तारों की टोली के साथ में ये भी काम करता है। तो ये किशोरी ग्रुप की कुछ लर्निंग है जो उन्होंने लिखी है कि उन्होंने किशोरी ग्रुप जब लास्ट ईयर बना था और अब तक उन्होंने क्या चेंज अपने अंदर महसूस किया है और उनके अंदर क्या बदलाव आया है। जैसे कुछ बच्चों ने ये भी लिखा था कि उनको मतलब पीरियड्स के बारे में नहीं पता था, बट उनको ये चीज पता चली, इस ग्रुप से पता चली। और उसके दौरान जो क्या क्या कृतियां होती है, मंदिर में नहीं जाना है, खट्टा नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, तो वो सारी चीजें उन्होंने सीखी कि नहीं ये चीजें गलत है और वो चीजें उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई भी करी हैं। तो ये सारी उनकी लर्निंग है, उन्होंने क्या क्या सीखा है और उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो ये तारों की टोली की लर्निंग है और जो ग्रुप का नाम है वो राइजिंग लीडर्स है। तो आप देख सकते हो ये सारी ग्रुप की लड़कियां हैं। तो जैसे ब्रेक थ्रू जो है मतलब अवेयरनेस का काम करता है और वो नाटक के थ्रू भी कम्युनिटी में पेरेंट्स को अवेयर करता है। तो जब से मैंने काम करना इस गांव में शुरू किया है, अब मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपने लड़कियों के सपोर्ट में हायर एजुकेशन के लिए आगे जाते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि मतलब अब तक जो हुआ है वो तो ठीक है, बट आगे जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो लड़कियां, उनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि उनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत 2-3 एग्जाम्पल भी है। यहाँ से दीपांशी भी खुद एक एग्जाम्पल है जो किशोरी ग्रुप की लड़की है। तो उनके पेरेंट्स, उनकी जो बड़ी सिस्टर है उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे, बट किसी कारण से वो नहीं हो पाया। बट दीपांशी के लिए उसके पेरेंट्स अभी रेडी हो गए हैं कि वो आगे जाकर के उसको हायर एजुकेशन देंगे और कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जहां पर उन्होंने बाकायदा पेरेंट्स खुद फॉर्म फिल करवाने साइबर कैफे पे गए हैं कि हमारी लड़की पढ़ेगी और वो जो पढ़ना चाहती है वो कर सकती है। अभी नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी है, गांव हरचंदपुर से। ये हमारा किशोरी ग्रुप है। हमारा ग्रुप का नाम है राइजिंग लीडर्स। हम सब हरचंदपुर से हैं। हम ब्रेक थ्रू से 4 से 5 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा ग्रुप राइजिंग लीडर्स अभी 1 साल से बना है, उसमें हम 1 साल से जुड़े हुए हैं। हमें ब्रेक थ्रू से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली। उससे जुड़कर हमें पता चला, हमें अपने सपनों के बारे में सोचने को मिला। हमें अपने सपने पूरे करने चाहिए। हमें सबसे पहले अपने कौशल को समझना चाहिए, अपने गुणों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण हैं, हम क्या कर सकते हैं। और अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो अपना सुझाव करने चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। गांव में अगर स्कूल नहीं है तो उसके लिए सरपंच से बात करनी चाहिए। बाहर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, घर में बात करनी चाहिए। पहले ये बोल देते थे कि शायद बाहर ना भेज पाएं, बाहर ना जा पाएं पढ़ाई के लिए, बट अब हम ब्रेक थ्रू से जुड़ गए हैं। उसके बाद हमने बातचीत करी पेरेंट्स से, तो उन्होंने बोला है कि बाहर जा सकते हो। मैंने बातचीत करी थी अपने दादाजी से, दादी जी से, उन्होंने पहले मना किया था, बट अब बोल रहे कि आप बाहर जा सकते हो पढ़ने के लिए। तनुप्रिया मैम ने बात की थी हमारे घर पे आके, तो उन्होंने बोला है कि आप बाहर जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रिया है, मैं हरचंदपुर गांव से हूँ। तो ब्रेक थ्रू से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, जैसे कि मतलब लड़कियों की बाल विवाह कर दी जाती थी, तो तनुप्रिया मैम ने हमें बताया कि कम एज में शादी नहीं करनी चाहिए। तो अब बाल विवाह बहुत मतलब कॉमन बात है, बाल विवाह तो हर कहीं हो जाते हैं, पर बाल विवाह हमें नहीं करना चाहिए। तनुप्रिया मैम ने हमें बताया तो मेरी मम्मी ने तो बोल दिया, साफ ही मना कर दिया कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। और मेरी मम्मी तो मुझे पढ़ाई पे बहुत सपोर्ट करती है। मतलब जो भी कुछ सपने हैं ना, मेरी मम्मी का सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करनी है मुझे। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी, आप जो हमारे गांव में काम करवा रहे, बहुत अच्छा काम करवा रहे, हमें देख के बड़ी खुशी हुई। ताऊ जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करा बेटी, तू बता किस किस है? ताऊ जी, मैं रामपाल जी और ननकी देवी की बेटी हूँ, सुनीता है मेरा नाम। वाह बेटी, बड़ा अच्छा नाम है, पर माँ का नाम कौन बताया करा है? क्यों ताऊ जी, हमने तो तारों की टोली से यही सीखा है कि जितना जरूरी पिता का नाम, उतना ही जरूरी माता का नाम। जैसे महात्मा गांधी जी के पिता का 10वीं कक्षा के बाद उसी के साथ साथ कुसुम, राधा, विद्या, इन सब का भी स्कूल छूट गया। मैं चाहती हूँ कि आप उनके घर जाएं, उनके माता पिता से बात करें ताकि वो दोबारा स्कूल जा पाए। ताऊ जी बेटी, या उनके घर की समस्या है, अपनी छोरी न पढ़ावे ना पढ़ावे, इसमें मैं क्या कर सकूँ? अरे ताऊ जी, घर की समस्या नहीं, ये भी तो गांव की समस्या है ना। अगर गांव की ताऊ जी, हम तो आपको जो आपने वादा किया था ना, वो याद दिलाने आए हैं। ए बेटी, ये वादा मैंने कर दिया कि मैं तारे के राजा का और तुमने पढ़ाने की बात करूंगा। पर ताऊ जी, आपने ये तो कहा था कि कॉलेज जाने के लिए साधन का इंतजाम करोगे। हाँ ताऊ जी, ये तो आपने कहा था। ताऊ जी गया था तो ताऊ जी, कॉलेज तो तभी जाएंगे ना जब स्कूल में पढ़ लेंगे। अरे बेटी, तू तो जा स्कूल में पढ़ने। ताऊ जी, मैं ही तो जाती हूँ, सलाह
नमस्कार, मेरा नाम नीरू है। मैं हरियाणा के करनाल से और करनाल के भी एक छोटे से गांव कुटेल की रहने वाली हूँ। मैं ब्रेक थ्रू के साथ एज ए TCL दिसंबर 2023 में जुड़ी थी और ब्रेक थ्रू को मैं TCL के पहले से जानती हूँ, तारों की टोली के थ्रू जानती हूँ। जब पहली बार वो मेरे स्कूल में आए थे, मैंने उनकी क्लासें लगाई थी, तब से मैं उनको जानती हूँ। तो अप्रोक्स 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे ब्रेक थ्रू को जानते हुए, लेकिन एज ए TCL अभी मुझे 1 ईयर हुए हैं। और एज ए TCL यानी टीम चेंज लीडर मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सपीरियंस की है। अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो रहा है कि मैं एज ए TCL यहाँ पे आई हूँ, तो वो भी एक स्ट्रगल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरू किया, मतलब अपनी TCL जर्नी शुरू की, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था, जहाँ पे हमें ब्रेक थ्रू के बारे में सब कुछ समझाने वाले थे। सारा का सारा कंसेप्ट, ब्रेक थ्रू है क्या, कैसे काम करती है। तो बहुत एक अच्छी स्टोरी है वहां से। मैं जैसे ही मतलब गड्डी हमारे पास आई कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, मेरी मदर ने मुझे वहां पे नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको उस गड्डी में नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है कार में? क्योंकि मैं अकेली थी वहां पे। जो वो कार थी उसमें कोई नहीं था, मैं वहां पे सिर्फ अकेली थी। तो अगर कोई भी बात करता है कि भाई लड़कियों के मुद्दे नहीं है, उनको आजादी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना फील हुआ कि मैं लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए, क्योंकि एज ए टीम चेंज लीडर मैं लोगों को गाइड करूंगी, लीडर बनूंगी, आगे जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद अपने फैसले नहीं ले पा रही हूँ, मैं खुद एक ट्रेनिंग पे नहीं जा पा रही हूँ। तो वहां पे मैंने मम्मी को समझाया, लेकिन मम्मी नहीं माने। मम्मी ने क्या किया, सोल्यूशन क्या निकला, क्योंकि जाना तो था, मम्मी ने मेरे साथ मेरे पापा को भेजा, तो दूसरे गाँव तक वो मेरे साथ गए और वहां से फिर हम आगे ट्रेनिंग पे गए। तो TCL बनना भी कोई आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही चीजों को सीखा, ब्रेक थ्रू के साथ चीजों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे ट्रैवल किए, ट्रेनिंग्स के थ्रू किए, और जैसे आज मैं आई हूँ, ट्रैवल किए हैं, तो बहुत सारे हमने ट्रैवल्स किए हैं, सीखा है बहुत कुछ। ब्रेक थ्रू बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करता है, जेंडर के ऊपर काम करता है, जो भेदभाव चल रहे हैं, हिंसा है हमारे समाज में, उसके ऊपर काम करता है कि वो जो हिंसा है, जो लिंग आधारित हिंसा है, वो रुक सके। जो कहा जाता है कि भाई तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, उन चीजों के ऊपर वो काम करता है। तो जैसे ही मैं TCL बनी, मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। मेरे गांव के अंदर एक लाइब्रेरी थी जो बंद पड़ी थी, बंद हो चुकी थी पहले से, तो उस लाइब्रेरी के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कम्युनिटी में जो मेरे CD है उनके साथ काम करना शुरू किया, मैंने कम्युनिटी में काम करना शुरू किया। हमारी सरपंच से बात हुई, हमने उनको लेटर लिखा, लाइब्रेरी हमने शुरू की, फिर उसके अंदर कंटिन्यूसली हमने काम करना शुरू किया कि जो लड़कियां हैं, जो घर बैठी है, जो बाहर नहीं जा सकती है, वो वहां पे आ सके, पढ़ सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी काम करना बाकी है। तो हमने ड्रॉप आउट पे काम करना शुरू किया, और ड्रॉप आउट पे काम करने के बाद जो लड़कियां नहीं जा पा रही है, जिनकी पढ़ाई बंद है, पेरेंट्स ने करवा रखे है, कोई भी इशू है, हमने उनसे बात करना शुरू किया। हमने उनको लाइब्रेरी में बुलाया और उनको बताया कि भाई स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको करनी चाहिए। जो वो कर सकती थी, जिस फील्ड में वो जा सकती थी, जितनी जल्दी वो अपना ITI ज्वाइन करे, कॉलेज ज्वाइन करे, हमने इनके बारे में उनको बताया। जैसे ही हमने ये स्टेज के ऊपर काम करना शुरू किया, तो कुछ रिजल्ट आए। एक लड़की जो मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी, जो नहीं जा रही थी, अभी वो ITI में जाने लगी, तो कुछ ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले। मैं आपको पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन के दिखाऊंगी। और हाँ पिताजी, आप मुझे स्कूल में तो भेजिए, फिर देखिए मैं आपको कितनी अच्छे से पढ़ के दिखाती हूँ। अरे बेटा, जो बात तुम्हारे तभी तो बोल सके थी, सरपंच का आगे जाने की क्या जरूरत थी? कोई ना जी, बालक बुद्धि है जिसलिए बोल दी। कोई ना बेटा, मैंने भेज जाएंगे स्कूल में, बात करेंगे हम, करवाएंगे तेरा एडमिशन। भेज देंगे स्कूल में, आजा। चल बेटा, घर के काम कर ले थोड़े से। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला थी, जो कि 120 महिला यहाँ पे काम करती हैं। जब यहाँ पे ब्रेक थ्रू संस्था से ये मैम आई थी, तो इन्होंने मुझसे पहले कांटेक्ट किया कि मुझे यहाँ पे एक मीटिंग करनी है। वहाँ पे 120 लेडीज मैंने इकट्ठी की। वहाँ पे सारी लेडीजों के बीच जब इन्होंने मीटिंग की कि हम ब्रेक थ्रू संस्था यहाँ पे आई हुई है और हम जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं कि उनके क्या क्या अधिकार है। पुराने समय में ऐसा होता था कि अपने लेडीजों को मतलब
पढ़ाने का कोई सुविधा नहीं थी। और गांव घर के खासकर ये कहते थे बेटा दूर कहाँ जाएगी, और ये खासकर हमारे साथ हुआ है। हम आगे पढ़ना चाहते थे, हमने भी कुछ सपने देखे थे कि कुछ पढ़ लिख कर कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन जब इन्होंने अब ये मीटिंग हम तो ये सोचते हैं कि ये संस्था पहले क्यों नहीं आई, ये इतनी देर से क्यों आई। अगर ये संस्था हमारे पहले कार्य कर रही होती शायद हम आगे बढ़ चुके होते। लेकिन अब सही, देर से सही, लेकिन आई तो सही। हमारे बच्चों के सपने शायद इसी तरह से सब, क्योंकि हम जागरूक होंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो भी हमारे 120 महिलाओं ने जब भी इसकी मीटिंग ली और हमने आपस में इसमें चर्चा की, तो बहुत सी लेडीजों ने ये कहा कि हाँ ये संस्था बहुत अच्छी है और इस संस्था से जुड़कर हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और वो अपने सपने किस तरह से पूरे कर पाएंगे। उनके मतलब क्या दिक्कतें, अगर हम पढ़ाना चाहें, बच्चों को आगे बढ़ाना भी चाहें, हमें कोई दिक्कतें आएंगी तो ब्रेक थ्रू संस्था हमारे लिए एक रास्ते ऐसे तैयार कर रही है जिस पर हम आगे बिना किसी मुसीबत के आगे चल सकते हैं, बिना किसी डर के। इस नाटकों से हमें ये शिक्षा मिली है कि जो हमारे बच्चे आज बिना एजुकेशन के जो हमारे माँ बाप, बच्चों के जो माँ बाप थे वो ध्यान नहीं दिया करते थे बिल्कुल भी। इस नाटक से और जो ये हमारे जो स्टाफ हैं नाटक वाले, ये काफ़ी टाइम से हमारे घर में गांव में आ रहे हैं और इसकी वजह से हमें बहुत आगे की शिक्षा मिली है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। काफ़ी बदलाव हुआ है जी, बच्चों में एजुकेशन की एक हवा सी उठ रही है कि हमें पापा आगे पढ़ना है। खासकर मैं अभी मेरी बेटी का एडमिशन कराना था मुझे, लेकिन वो एडमिशन ना करा के वो कहने लगी पापा मुझे कोर्स करना है, तो उसका भी फॉर्म वगैरह जो हमारे कुछ काम की वजह से ढील होगी या लिख लेनी है, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में। लेकिन आगे की हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि बेटा जब भी आपके फॉर्म निकले आप हमें इतला करना और हम भी कोशिश करेंगे जहाँ तक भी कुछ जानकारी मिलेगी। कुछ हमारे स्टाफ के बहन जी हैं बेटी बराबर, वो भी हमें बताती रहती है कि पापा अंकल आपके वो फॉर्म निकल रहे हैं तो आप भर दीजिए। तो एक दो बार कई संस्थाओं के लिए उन्होंने हमें एग्री भी किया, लेकिन हमारी बच्ची उसके लिए एग्री नहीं। हेलो, मेरा नाम नरेश है। मैं गुड़गांव में ब्रेक थ्रू में काम करता हूँ एज ए प्रोग्राम मैनेजर। और जो हमारा फोकस एरिया है काम करने का फील्ड में अगर बात करें तो जैसा आरती ने बताया वो तो है ही है कि हम तारों की टोली में स्कूल में काम करते हैं और कम्युनिटी में अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं। पर जैसे कि हम बात करें कि अभी हम कैसे इसको आगे देखना चाहते हैं, तो यूथ के साथ बेसिकली टीम चेंज लीडर के साथ जो हम काम करते हैं, हम उनको आगे देखते हैं कि वो अपने कम्युनिटी के इश्यूज को आगे लेके जाएं और अपनी कम्युनिटी में लीडर्स के तौर पे उभरें और जो उनके खुद के और एडोलसेंट्स के जो इशू हैं, यानी कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की वजह से उनके सपनों पर प्रभाव पड़ता है या उनके फ्यूचर पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको वो कैसे डील करें। और पूरे गांव में काम करने का मकसद अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ हमारा ये है कि कैसे सारे स्टेक होल्डर मिलके इनके सपनों के आसपास जो मदद चाहिए इनको, मान लीजिए बहुत सारे गांव में ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा को कैसे इंश्योर कर सकते हैं स्टेक होल्डर, ग्राम पंचायत या जिला स्तर के भी जो स्टेक होल्डर है वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से बदलाव आ भी रहा है। बहुत सारे गाँव में जो टीम चेंज लीडर हैं वो अपने गाँव की जो समस्या है, कॉलेज जाने की समस्या है वहाँ के यूथ की, मतलब ऐसे बहुत सारे गाँव हैं हरियाणा में, जैसे कहने को लगता है कि बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत डेवलप स्टेट है, पर हर जिन जिलों में 6 जिलों में हम काम करते हैं, हर जिले में ये समस्या है और हर जिले में ही कहीं ना कहीं पे ग्रुप बना के ये टीम चेंज लीडर ये आगे बढ़ने की मुहिम छेड़े हुए हैं कि हम कॉलेज तक कैसे पहुंचे, और बहुत जगह पे उन्होंने सक्सेस भी पाई। मेरा नाम निशा है और जैसे मेरे साथी नरेश ने बताया, मैं भी उन्हीं के तरीके से करनाल, पानीपत, सोनीपत में काम करती हूँ। और जो हमारा एक मिशन है, मुख्य मिशन जो नरेश बात कर रहे थे, आरती ने भी इस बारे में बात करी है कि हम गांव स्तर पे कम्युनिटी में जो काम करते हैं बहुत गहन तरीके से काम करते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है और हम एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया बनाने की अगर कल्पना कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें युवा जो है वो बहुत बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। और इसलिए हमारे टीम चेंज लीडर, हमारे यूथ ग्रुप मिलके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है नरेश कि ये जो मुहिम है और ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जैसे इवेंट है, ये इस मुहिम को आगे लेके जाएं और एक बेहतर समाज हमारा बन पाए। ब्रेक थ्रू संस्था 25 सालों से ज़्यादा अभी कार्यक्रम कर रहा है। अपने प्रोग्राम्स लगभग 6 राज्यों में अभी हम काम कर रहे हैं, उनमें से एक हरियाणा भी है। तो ब्रेक थ्रू जब शुरुआत हुआ था 1999 में, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो
जेंडर आधारित हमारा जो हिंसा चल रही है उसको कैसे अनएक्सेप्टेबल करें, और आज भी हमारा विज़न यही है। तो जब हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था तो बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरीक़ों से काम करना शुरुआत किया। तब हम लोग महिलाओं के साथ ज़्यादा जुड़ के काम करने की शुरुआत करी और बहुत सारे राज्यों में शुरू किया काम करना। बाद में जब समय बीतता गया तो ये समझ में आया कि ये ऐसा कौन सा, बहुत सारे रिसर्च हुए और हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे रिसर्च किया और ये समझ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की कि वो कौन सा तबका होगा, वो कौन सा एज ग्रुप होगा जहाँ पे कि काम करने से सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट आएगा कि हम जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को कम करें। और ये समझ में आया कि वो वाला तबका है हमारा एडोलेसेंट एज ग्रुप, जो किशोर किशोरियाँ हैं और युवा, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है जहाँ पे अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो शायद अगले 2-4 सालों में वो एक अलग दुनिया बनाएंगे, जो कि हमारा भी विज़न है कि एक ऐसा दुनिया बनाना जो कि हिंसा और भेदभाव से मुक्त हो, किसी भी जेंडर से आधारित। तो हम लोगों ने फिर 2012 में हरियाणा में काम करना शुरू किया। 2012 में 2 साल लगभग हम बेसलाइन करते रह गए कि ये जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्या क्या आज के दिनों में जेंडर आधारित भेदभाव, हिंसा या और भी इस तरीके का क्या क्या चीज़ है जो हमें एडोलेसेंट और युवाओं के साथ काम करने के लिए आगे प्रेरित करेगा और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हम लेंगे उसमें हेल्प करेगा। तो 2014 से हमने हरियाणा में काम करना शुरू किया और अभी हम हरियाणा में 6 ज़िलों में काम करते हैं, जिनमें से गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, करनाल, सोनीपत, पानीपत है। और यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो हम एडोलेसेंट्स के साथ काम करना शुरू किए, किशोर किशोरियों के साथ काम करना शुरू किए और स्कूल में हमारा ज़्यादातर काम रहा। स्कूल में हमारा एक करिकुलम है जिसे हम तारों की टोली कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। बहुत सारे लाइफ स्किल जो आज के दिनों में हम बात करते हैं, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन कैसे लिया जाता है या कोई अगर प्रॉब्लम आया तो उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो उस तरीक़ों को देखते हुए GBD जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे क्या होता है कि स्कूल तक तो लड़कियाँ पढ़ लेती हैं क्योंकि स्कूल गांव में ही है, लेकिन स्कूल के बाद वो कॉलेज नहीं जा पाती हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे तरीके के इश्यूज़ हैं कम्युनिटीज़ में। वो उनके माँ बाप तैयार नहीं हैं, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है, उनको बहुत तरीके के डर भी हैं कि लड़की बाहर जाएगी तो किस तरीके का उन सेफ़ रहेगा एनवायरनमेंट या नहीं, तो बहुत तरीके का उनके अंदर में फियर है। तब हम लोगों को ये समझ में आया कि सिर्फ किशोर किशोरियों के साथ काम करने से नहीं होगा, हमें टीचर्स के साथ भी काम करना है, उनके पेरेंट्स के साथ भी काम करना है और अदर जो समुदाय के मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने टीचर्स को सेंसिटाइज़ करना शुरू किया, क्योंकि जब हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा, जो किशोर किशोरी हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं टीचर्स से। अगर टीचर ही लड़कियों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि तुम साइंस सब्जेक्ट ले सकती हो, तो एक इस तरीके का माहौल बन जाता है कि जहाँ पे कि स्टूडेंट्स भी सोचने लगते हैं कि हाँ, लड़कियाँ ये सोचने लगती हैं कि हाँ मतलब मुझे आर्ट्स ही लेके जाना चाहिए। घर में भी वो यही सुनती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो रोटियां ही बनानी है आगे चल के। तो उनका एक जो एस्पिरेशन लेवल की चीज़ होती है वो यही सोचती हैं कि मेरा एस्पिरेशन यही है कि मैं पढ़ूंगी और उसके बाद शादी कर लूँगी। तो उस तरीके में हम लोगों ने एक अलग तारों की टोली से एक अलग तरीके का करिकुलम में डाला है, जिसमें कि एस्पिरेशन पे फोकस्ड रहता है। आज के दिन में वो ये सोच पाते हैं कि मुझे कहाँ क्या बनना है, उसके लिए मुझे 9वीं कक्षा से ही क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। टीचर्स को हमने सेंसिटाइज़ किया, पेरेंट्स को बहुत तरीके का हम कम्युनिटी लेवल इवेंट्स करते हैं, किशोरी मेला करते हैं, हम हाइपर लोकल कैंपेन्स करते हैं, हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बहुत तरीके का इवेंट जैसे कि जिसमें कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल होता है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम बैठ के पता करते हैं कि क्या चैलेंजेस है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हम सरपंच के साथ काम करते हैं, वार्ड पंच के साथ काम करते हैं, और अगर हम देखें एक तरीके से कि स्टेट लेवल से लेके पूरा गांव तक हम जुड़े रह के और उस तरीके का एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं कि गांव की कोई भी महिला घर में या घर के बाहर असुरक्षित महसूस ना कर पाए। बेशक वो महिलाओं के साथ की जाने वाली घरेलू हिंसा हो या फिर घर के बाहर उनकी सुरक्षा का सवाल। फिर हुआ क्या, वहां की गलियों में लाइट लग गई और
रोशनियां फैल गई। रोशनी ही रोशनी है राहों में बिछी हुई, रोशनी ही रोशनी है राहों में बिछी हुई। आओ चले इन मंजिलों पर बातें खिली हुई, आओ चले इन मंजिलों पर बातें खिली हुई। रोशनी ही रोशनी है राहों में बिछी हुई, रोशनी ही रोशनी है राहों में बिछी हुई। आपने अभी देखा कि किस तरह ब्रेक थ्रू के कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में बदलाव की शुरुआत हो रही है। यह बदलाव केवल संस्था के प्रयास से नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भागीदारी से संभव हो पाया है। महिलाएं एवं किशोर किशोरियां अपनी पूरी क्षमता को पहचान पा रही हैं। उन्होंने साबित किया है कि जब समाज में समानता और अधिकारों की बात की जाती है तो उसका प्रभाव हर घर और हर व्यक्ति पर पड़ता है। ब्रेक थ्रू ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि कैसे एक गांव में जागरूकता लाकर महिलाओं, किशोर किशोरियों और युवाओं का साथ देकर सशक्त समाज के निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं। इस साल ब्रेक थ्रू अपने बोल बुलंद थीम के तहत अपने 25 साल मना रही है, जिसमें अभी तक ब्रेक थ्रू के साथ जुड़े किशोर किशोरियों, युवाओं और समुदायों के प्रयासों और पहल कदमियों को सेलिब्रेट करने के साथ साथ जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करने के लिए तैयार है। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति समान अवसरों और अधिकारों के साथ हम सब भेदभाव और हिंसा मुक्त समाज की ओर आगे बढ़ सकें।